ओम शांति। अनुभव गाथा इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभवों के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज अनुभव में हम पढ़ते हैं गुणवान टीचर बनकर दिखाना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी विजय बहन ORC गुड़गांव अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। सन 1970 में मैं पार्टी के साथ अव्यक्त बाप दादा से हिस्ट्री हॉल में मिली। टीचर बहन ने बाबा को बताया कि इनके घर में गीता पाठशाला है, ये मुरली सुनाती है। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा, एक अच्छी गुणवान टीचर बनकर दिखाना। उस दिन जैसे नशा चढ़ गया कि अच्छी टीचर बनकर सेवा करनी है, इसीलिए जल्दी समर्पित होना है क्योंकि अभी समय कम है। जब दीदी दादी से मिले तो बहुत हैरानी हो रही थी। मिलने के लिए दोनों पट पर हमारे साथ बैठी। कितने निरहंकारी निर्माण चित्त। दोनों ऐसे हालचाल पूछ रही थी जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति अपने बच्चों से मिल रहा हो। दोनों से अपनेपन की भासना आ रही थी। टीचर बहन ने मेरा परिचय कराते हुए दीदी को बताया कि इनके घर में गीता पाठशाला है, ये वहाँ मुरली सुनाती है। दीदी ने मुझे कहा, अच्छा तुम मुरली सुनाती हो, मैं क्लास में मुरली सुनाने को कहूँगी, सुनाओगी? मैंने कहा, हाँ मैं सुनाऊँगी। फिर मैं डर गई कि इतने लोगों के बीच मुरली कैसे सुनाऊँगी। दूसरे दिन क्लास में ही नहीं गई कि कहीं दीदी मुरली सुनाने के लिए कह न दे। मैंने अपने टीचर को बताया। टीचर ने कहा, दीदी तेरा पेपर ले रही थी कि हाँ करती है या ना करती है। मुझे उतनी समझ नहीं थी कि मैं इतनी छोटी, दीदी मेरे को मुरली सुनाने के लिए कैसे कह सकती है। दादी चंद्रमणि से हर मोड़ पर शिक्षा सावधानी मिली। मधुबन से आने के बाद सेवा केंद्र पर 1970 में रहना शुरू कर दिया। सन 1971 में मुझे अमृतसर में ट्रेनिंग में भेजा गया। उन दिनों चंद्रमणि दादी कुमारियों को ट्रेनिंग देती थी। लौकिक माँ का चंद्रमणि दादी से बहुत प्यार था। वो चाहती थी कि मैं अर्थात विजय दादी के पास रहूं। चंद्रमणि दादी को पंजाब में सभी दीदी कहते थे। दीदी की पालना में रहकर मुझे घर बार सब भूल गया। दीदी में ही मुझे माँ बाप दिखाई देने लगे। वो हर मोड़ पर शिक्षा सावधानी देती थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। यज्ञ के नियम मर्यादा पर चलना अच्छा लगता था। यज्ञ मेरा है, असली घर है, ऐसा जल्दी ही महसूस होने लगा। दीदी से मेरा बहुत प्यार हो गया। अब मैं सदा उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। मैं उनको माँ, बड़ी बहन, सखी सभी रूपों से दिखती थी। दिल की हर बात उनको बताती थी। अपना सच्चा चार्ट भी देती थी। उन्हें मुझ पर विश्वास था। मैं किसी की नकारात्मक बात करती तो वे मेरे को तुरंत समझाती थी कि हर एक के गुण देखो, चाहे उनमें 10 अवगुण हैं, कोई एक गुण तो है, आप उसको देखो। सादगी में रहने की प्रेरणा। सन 1975 में दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एक बहन सदा के लिए अपने साथ रखना ज़रूरी है। अचल बहन ने कहा कि दीदी के साथ विजय को रखो तो ठीक संभालेगी। तब से मेरा दीदी के साथ रहना हुआ। अब मेरा हर कर्म, हर बोल उनके सामने था। मैं उनकी सारी कारोबार में सहयोग देती थी। वो मुझे सादगी में रहने की प्रेरणा देती थी। उन दिनों यज्ञ में सूती साड़ी पहनते थे। कई बहनें टेरिकॉट की साड़ी पहनती थी जो अच्छी लगती थी। मैं कहती थी मैं भी ऐसी साड़ी पहनूंगी। वो कहती थी नहीं, तेरे को नहीं पहननी है, वो भल पहने। अगर तुम पहनोगी तो मैं दूसरों को कैसे कहूँगी कि आपको ऐसी नहीं पहननी चाहिए। तेरी रिपोर्ट सो मेरी रिपोर्ट।
एक बार मैं दीदी के साथ विदेश गई। वहाँ उन्होंने मुझे 4 जापानी साड़ियाँ पहनने को दी। कहा इन्हें धोना सहज रहेगा। जब तक विदेश में थी वे साड़ियाँ पहनी, फिर सोचा ये तो अभी मुझे ही पहननी है। पहनी हुई साड़ियाँ तो कोई लेगा नहीं। जब अमृतसर में आए तो वहाँ की माताएं दीदी से मिली। उन्होंने कहा दीदी आप हमारे लिए क्या लाए हो? दीदी ने कहा वहाँ से लाना तो बहुत मुश्किल है। हमारे पास 4 जापानी साड़ियाँ हैं, परंतु पहनी हुई हैं। दीदी ने साड़ियाँ चारों माताओं को दे दी। उन दिनों विदेश की चीज़ें इतनी मिलती नहीं थी, इसलिए उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली। अब मेरी बुद्धि पहनने से परे हो गई थी। यह धारणा बन गई थी कि मुझे बाबा जो पहनाएगा वही पहनना है। लौकिक माँ विदेश से लौटी थी। उसने एक बैग साड़ियाँ, स्वेटर और कई चीज़ें भेजी, परंतु मेरी बुद्धि इन चीज़ों से निकल चुकी थी। दीदी ने मेरे सामने दूसरों को बांट दी। मुझे खुशी हुई कि चलो इनके द्वारा सेवा हो गई। मुझे हमेशा ध्यान रहता था कि मेरी किसी बात में, बोल चाल, व्यवहार में रिपोर्ट न निकले जो मेरे कारण दीदी को सुनना पड़े। दीदी मुझे कहती थी तेरी रिपोर्ट सो मेरी रिपोर्ट। दीदी ने सिखाया मुरली पढ़ना। मुझे यज्ञ में आए थोड़ा समय हुआ था। ट्रेन में दीदी के साथ जा रही थी। दीदी के पास बहुत सारी मुरलियाँ थी। मेरे पास 2 थी। दीदी एक के बाद दूसरी मुरली पढ़ती जा रही थी। मैंने 2 पढ़ ली। फिर दीदी को कहा अब बस करो पढ़ना, आपने बहुत पढ़ ली, अब कोई बात करो। उन्होंने कहा तूने पढ़ ली? मैंने कहा हाँ पढ़ ली। मैं 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, बोर होती हूँ। उन्होंने कहा बता कैसे पढ़ी तूने? मैंने कहा जैसे पढ़ते हैं वैसी पढ़ी। उन्होंने कहा मैं तेरे को बताती हूँ मुरली कैसे पढ़नी चाहिए। फिर दीदी ने कहा देखो जब मुरली पढ़ते हैं तो हमेशा समझो बाबा मेरे को मुरली सुना रहे हैं। जो बाबा कहते हैं वैसे ही सीन अपने सामने इमर्ज करो। अगर बाबा स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग की सीन सामने लाओ। अगर बाबा परमधाम की बात करते हैं तो परमधाम सामने लाओ। इससे मुरली पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मुरली की पॉइंट भी भूलेगी नहीं। इसके बाद मैंने इस ढंग से मुरली पढ़ना शुरू किया। फिर तो मुझे भी बहुत मज़ा आने लगा। मुरली की गहराई में भी जाना आ गया। एक ही मुरली को जितनी बार पढ़ो हर बार नई महसूस होने लगी। मन शांत चाहिए। दीदी के साथ रहने से बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी दादियों के नज़दीक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीदी के साथ रहते मेरा मोह उनसे बहुत हो गया था। मैं जानती थी यह ठीक नहीं है। दीदी के होते दादी ने मुझे करनाल, देहरादून भेजा। वहाँ 1 मास रही। दीदी की याद खींचती थी, इसीलिए वापस आ गई। अंदर से समझती थी यह ठीक नहीं है। यह लगाव मुझे किसी भी समय धोखा देगा। आज दीदी है, कल कुछ होता है तो मेरी स्थिति क्या होगी? मैंने उस पेपर को अपने सामने इमर्ज किया तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं डर गई। फिर सोचा एक बाबा ही है जो मुझे ऐसे समय पर सहारा दे सकता है, इसीलिए मुझे अभी से अपने में बल भर लेना चाहिए। पेपर के समय तो मेरा योग भी नहीं लगेगा। मैं हमेशा अमृतवेले बाबा को यही कहती थी, बाबा मुझे आपका स्वर्ग नहीं चाहिए, पर कोई ऐसा पेपर आए तो मेरे मन को शांत रखना। मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, केवल मन शांत चाहिए। बाबा की मदद। अचानक ही बेंगलोर में दीदी ने हार्ट अटैक से शरीर छोड़ा। उस समय पास मैं ही थी, बड़ा कोई नहीं था। पहले तो विश्वास नहीं हुआ। जब पक्का हो गया कि शरीर छोड़ दिया है तो मेरा कोई संकल्प नहीं चला कि अब क्या होगा। जैसे बाबा ने बुद्धि चलने ही नहीं दी। बाकी बहनें रो रही थी। मैं बिल्कुल शांत थी।
मेरी बुद्धि में था, जीवन बाबा को दिया है, किसी देहधारी को नहीं। मेरे लिए बाबा है, बाबा का यज्ञ है। इतनी बाबा की मदद थी कि बाबा ने कोई संकल्प चलने नहीं दिया। अकेलापन तो महसूस होता था, फिर भी बाबा ने बहुत अच्छी स्थिति रखी। दीदी के शरीर छोड़ने के बाद दादी प्रकाशमणि ने मुझे पांडव भवन में रखा। दादी प्रकाशमणि, जानकी दादी, गुलजार दादी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छी पालना दी। अब मैं अपनी हर बात दादी प्रकाशमणि को बताती थी। जब दिल्ली के समीप में ओम रिट्रीट सेंटर बन रहा था, तब उन्होंने मेरे से पूछा, विजय, तेरी कोई मांगनी करे तो मैं हाँ करूँ? मैंने कहा, दादी जी, आप मालिक हैं, जहाँ आप कहेंगे मैं जाऊँगी। ओपनिंग के बाद दादी ने मुझे ORC में भेजा और कैश संभालने की सेवा दी गई। तब से ORC में रह रही हूँ। अनेक प्रकार की सेवाओं में सहयोग दे रही हूँ। यहाँ की निर्देशिका आशा बहन जी है। 150 भाई बहनें यहाँ रहते हैं। बाबा का बहुत सुंदर दैवी परिवार स्नेह प्यार से चल रहा है। मुझे समाज सेवा में रुचि है। चंद्रमणि दादी भी समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा थी। तब से मैं भी इस प्रभाग से जुड़ी हुई हूँ। अमृत वेले का योग मेरा दृढ़ है। चाहे रात को 1 बजे सोऊं, परंतु अमृत वेले ज़रूर उठती हूँ। कितनी भी सर्दी हो, सवेरे उठते समय बिल्कुल आलस्य नहीं आता। मुझे अनुभव होता है, सवेरे बाबा मेरी बात सुनते हैं। कोई भी बात हो, बाबा के आगे रख देती हूँ, बाबा हल दे देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रुक्मिणी बहन शांतिवन अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, ब्रह्मा कुमारी विजय बहन को किसने मुरली पढ़ना सिखाया? ऑप्शन है ए, दादी प्रकाशमणि जी। ऑप्शन है बी, दादी चंद्रमणि जी। तो आपका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। ओम शांति।